अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें पता होता कि ये सिर्फ विधानसभा के स्तर पर गठबंधन नहीं है, सिर्फ लोकसभा के स्तर पर है, तो वे कांग्रेस के लोगों का फ़ोन नहीं उठाते। वैसे कांग्रेस की भूमिका अब सीमित हो गई है क्योंकि कांग्रेस को अब ड्राइविंग सीट से उतरना होगा। कांग्रेस जानबूझकर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को अब तक लटका के रखी थी। कांग्रेस को अब ड्राइविंग सीट से उतरना होगा इंडिया अलायंस में, और इसीलिए 6 दिसंबर को शाम 6 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बैठक बुलाया। और नीतीश कुमार संयोजक बनना चाहते हैं। कोई भी नेता ये भले वो मीडिया के बीच कितना भी कह ले कि वो कोई पद नहीं चाहते हैं, लेकिन वह संयोजक बनना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिशें हैं, क्योंकि वह एक बार खुद को नरेंद्र मोदी के बरक्स खड़ा करना चाहते हैं। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, ये 3 नेता सबसे ज़्यादा नाराज हैं इंडिया अलायंस से। तितर बितर ये गठबंधन हो गया। मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी अच्छे नेता हैं नहीं। उन्हें ये पता ही नहीं, वह निर्दोष नेता है। उन्हें सियासत में छल कपट करना नहीं आता है, लेकिन जो सियासत में छल कपट नहीं करता है वह राजनीति में आगे नहीं जाता है। उसकी नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। चारों चुनावी रिजल्ट्स जारी हो चुके हैं, जिनमें से तीनों हिंदी हाट राज्यों में भाजपा की जीत हुई है और कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हारी है। इसके बाद अब इंडिया अलायंस में कांग्रेस की क्या भूमिका होगी और अगली बैठक कब होगी और अब किस तरह से 24 के इलेक्शन में कांग्रेस अपनी भूमिका निभाएगी, इन सभी बातों पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं अमित। पहले तो अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो क्या लगता है अब इंडिया अलायंस की नेक्स्ट बैठक इस हार के बाद कब होगी और फिर इसमें कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? इंडिया अलायंस की अगली बैठक 6 दिसंबर शाम 6 बजे बुलाया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे के सरकारी आवास जो दशराजाजी मार्ग है, उस पर जितने भी इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं उन्हें न्योता दे दिया गया है कि वह 6 दिसंबर को शाम 6 बजे आएँ। अब पता नहीं कौन कौन लोग आएंगे, क्योंकि ये मीटिंग अचानक बुलाया गया है, तो हो सकता है कि कुछ लोग शामिल ना भी हो। वैसे कांग्रेस की भूमिका अब सीमित हो गई है क्योंकि कांग्रेस को अब ड्राइविंग सीट से उतरना होगा। कांग्रेस जानबूझकर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को अब तक लटका के रखी थी, या अब तक उस पर वो कोई ठोस बातचीत नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे भरोसा था कि हम इन राज्यों में बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, जबकि तेलंगाना को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा है, या यूँ कहें वो बुरी तरह से चुनाव हारी है। तो अब इंडिया अलायंस में कांग्रेस की भूमिका बहुत सीमित होगी, क्योंकि 2018 में कांग्रेस जीती थी तो 2 सरकारें जब उन्होंने बनाई थी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और 15 साल के बाद वह बीजेपी को उखाड़ कर आई थी। राजस्थान में 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज है, तो उस जरिए कांग्रेस बीजेपी को हराकर सत्ता में आई थी। इस बार कांग्रेस को लगता था कि इन राज्यों को हम जीतकर अपने आप को मजबूत कर लेंगे, और तब सीट शेयरिंग या कोई अन्य फार्मूले पर वह इंडिया अलायंस में और ड्राइविंग सीट पर बैठती। लेकिन कांग्रेस को अब ड्राइविंग सीट से उतरना होगा इंडिया अलायंस में, और इसीलिए 6 दिसंबर को शाम 6 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बैठक बुलाया है। कांग्रेस की इस बुरी हार के बाद तो क्या लगता है इंडिया अलायंस में अब हलचल तेज होगी क्या? देखिए, हलचल तेज इसलिए भी होगा क्योंकि अखिलेश यादव जब जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे से, तो ये उनसे पूछेंगे कि कमलनाथ ने किस हैसियत से उन्हें कह दिया था अखिलेश क्या होता है। और एमपी में कई सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी के कारण कांग्रेस हार रही है। ऐसा है क्योंकि समाजवादी पार्टी को नोटा से कम वोट मिला है, लेकिन कुछ सीटों पर उन्होंने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया है। और अखिलेश यादव ये भी पूछेंगे कांग्रेस से कि ये गठबंधन विधानसभा के स्तर पर क्यों नहीं था, सिर्फ देश के स्तर पर क्यों नहीं था, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें पता होता कि ये सिर्फ विधानसभा के स्तर पर गठबंधन नहीं है, सिर्फ लोकसभा के स्तर पर है, तो वे कांग्रेस के लोगों का फ़ोन नहीं उठाते। कांग्रेस ने पहले उनसे सूचियाँ मांगी गठबंधन के लिए और बाद में गठबंधन नहीं किया, तो इस कारण कमलनाथ नाराज हो गए थे अखिलेश यादव से। तो अब अखिलेश यादव नाराज होंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे से ये पूछेंगे कि समाजवादी पार्टी को तवज्जो एमपी में क्यों नहीं दिया। तो आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस में हलचल होंगी। कई फटाके इंडिया अलायंस में अभी फूटने हैं, क्योंकि कई सारे नेता नाराज होते और वे अब जो 6 दिसंबर को बैठक होगा उसमें अपनी वो बातें रखेंगे। तो क्या नीतीश कुमार का मान बढ़ेगा अब इंडिया अलायंस में इस बुरे प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के? देखिए, नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के सूत्रधार थे।
जब वो सीपीआई के रैली में गए थे 2 नवंबर को, तो उन्होंने मंच से ही कह दिया था कि कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में फिलहाल इंटरेस्ट ले रही है, इंडिया अलायंस पे कोई इंटरेस्ट वो नहीं ले रही है। और नीतीश कुमार संयोजक बनना चाहते हैं। कोई भी नेता, ये भले वो मीडिया के बीच कितना भी कह ले कि वो कोई पद नहीं चाहते हैं, लेकिन वह संयोजक बनना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिशें हैं, क्योंकि वह एक बार खुद को नरेंद्र मोदी के बरक्स खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस उन्हें तवज्जो नहीं दे रही थी। लेकिन अब जो रिजल्ट आए हैं जिसमें कांग्रेस बुरी तरह हार गई है हिंदी हार्टलैंड के राज्यों में, तो नीतीश कुमार खुश इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि नीतीश कुमार अब अपने शर्तों पर कांग्रेस को चलाना चाहेंगे। और दिलचस्प ये होगा क्योंकि वह केसीआर को इंडिया अलायंस में शामिल करना चाहते हैं। तो क्या राहुल गांधी ये नहीं चाहते थे कि वो केसीआर को शामिल करें, लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि केसीआर शामिल हो। ऐसे नीतीश कुमार ने कोशिशें की हैं। तो क्या नीतीश कुमार 24 में केसीआर और कांग्रेस का अलायंस भी करवा देंगे, या कांग्रेस को मजबूरी में नीतीश कुमार को तवज्जो देना होगा और नीतीश कुमार का इंडिया अलायंस में मान बढ़ सकता है। अखिलेश, ममता और केजरीवाल का क्या रुख होगा अब इसके बाद? देखिए, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, ये 3 नेता सबसे ज़्यादा नाराज हैं इंडिया अलायंस से। तितर बितर ये गठबंधन हो गया। कांग्रेस के लिए 2 झटके लगे। पहले तो वह हिंदी हार्टलैंड हार रही है राज्यों में, और दूसरा कि जो उसके गठबंधन थे, जो अपने थे, जिनसे उन्होंने बातचीत शुरू की थी, वे अपने नाराज हो गए हैं। तो सबसे पहले उन अपनों को मनाना होगा। और कांग्रेस के पास कुछ ऐसे नेता हैं जो बेमतलब का बयान देकर इंडिया अलायंस में खटपट लाते रहते। वैसे समाजवादी पार्टी में भी 1-2 नेता ऐसे हैं। तो सबसे पहले इन नेताओं पर लगाम लगाना होगा। और अखिलेश यादव जो यूपी की 80 सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं, वह कांग्रेस को 15 से 16 सीटें देंगे बमुश्किल। इसके एवज में, या थोड़ा बहुत ज़्यादा सीटें दे दें, तो इसके एवज में वह कम से कम मध्य प्रदेश से और उत्तराखंड से कुछ सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस से मांगेगी। और अगर यहाँ पर वह नहीं देती है कांग्रेस, तो फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में आने वाले दिनों में हम रार देखेंगे। वैसे अब कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के हिसाब से चलना होगा। वह ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं कर सकती है क्योंकि हिंदी हार्टलैंड के राज्य वो बुरी तरह हारी है। अखिलेश यादव के बाद अरविंद केजरीवाल। कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि दिल्ली में अलायंस हो, पंजाब में अलायंस हो, गुजरात में वो 3 सीटें मांग रहे हैं। 1 सीट वो अरुणाचल प्रदेश में मांग रहे हैं, और 1 सीट वो गुवाहाटी में मांग रहे हैं, और 1 सीट वो एमपी में मांग रहे हैं। जबकि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में उनके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। लेकिन अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि कांग्रेस दिल्ली में अलायंस करे, पंजाब में करे, हरियाणा में करे, एमपी में करे, गुजरात में करे, अरुणाचल प्रदेश और गुवाहाटी में भी वो 1 सीट उन्हें दे, असम में। तो अरविंद केजरीवाल को मनाना भी एक मुश्किल होगा। वैसे अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव बुरी तरह हारते हैं, ये बात अलग है कि वो विधानसभा चुनाव उतने ही अच्छी तरीके से जीतते हैं। तो कांग्रेस को अपने इस पार्टनर को भी मनाना होगा। और तीसरा सबसे बड़ा पार्टनर जो कांग्रेस की हैं, ममता बनर्जी, जो उनसे नाराज हैं, उन्हें मनाना होगा। क्योंकि 42 सीट वाले वेस्ट बंगाल में पिछली बार 22 सीटें पर बीजेपी आई थी, 18 पर जीत कर आई थी बीजेपी, 22 पर ममता बनर्जी और 2 पर कांग्रेस। तो वो कांग्रेस को 8 से 9 सीटें ही मुश्किल तौर से वह देगी। बहुत मुश्किल हो गया तो 10 सीटें वो कांग्रेस को देगी। तो कांग्रेस को ममता बनर्जी का ताप भी सहना होगा, अखिलेश यादव का ताप भी सहना होगा, अरविंद केजरीवाल का भी ताप सहना होगा। और सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कांग्रेस को कि जो सीट शेयरिंग की बातें अब पूरी हो जानी चाहिए थी इंडिया अलायंस में, वो अब तक शुरू ही नहीं हुई है। तो एक लंबी प्रक्रिया है अभी इंडिया अलायंस में। सीट शेयरिंग पर आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों में काफ़ी खींचतान होगी। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे इसे संभाल पाएंगे? क्योंकि मैं मानता हूं कि राहुल गांधी अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी अच्छे नेता हैं नहीं। उन्हें ये पता ही नहीं, वह निर्दोष नेता है। उन्हें सियासत में छल कपट करना नहीं आता है। लेकिन जो सियासत में छल कपट नहीं करता है वह राजनीति में आगे नहीं जाता है, उसकी पॉलिटिकल करियर मजबूती से नहीं बढ़ता है। ये बात नेताओं में होनी चाहिए, गुण होना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी में है नहीं। क्योंकि राहुल गांधी विचारधारा के रूप में, वैचारिक रूप से वह काफ़ी मजबूत व्यक्ति है, जो मुझे लगता है जितना मैं उनके बयानों को सुनता हूं या उन्हें समझने की कोशिश करता हूं। जबकि सीट शेयरिंग के मसले पर एक लचीले व्यक्ति की ज़रूरत है जो लचीलापन दिखा सके। एक ज़माने में कांग्रेस के लिए अहमद पटेल यह किया करते थे। कांग्रेस को एक ऐसा पार्टनर यहाँ तलाशना होगा जो कांग्रेस और कांग्रेस लीडरशिप के बीच कम्युनिकेशन का काम करे। वो ये काम करे कि जो व्यक्ति जो कांग्रेस नेतृत्व की ओर से अधिकृत हो, वे जो भी बातें अपने पार्टनर्स को कहे, वो बातें
लकीर खींची जानी चाहिए कि वो बातें हो जाएगी। अहमद पटेल किसी को कह देते थे कि तुम्हें यह मंत्रालय मिलेगा, वे पार्टनर मान लेता था कि हमें वो मंत्रालय मिलेगा। ये कांग्रेस में फिलहाल करेगा क्या वह केसी वेणुगोपाल कर सकते हैं? केसी वेणुगोपाल अच्छे रणनीतिकार हो सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ कि केसी वेणुगोपाल को उत्तर भारत की राजनीतिक समझ होगी। वह केरल से आते हैं। राहुल गांधी गठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में वह लागू करवा नहीं सकते हैं, क्योंकि वह वैचारिक रूप से बहुत मजबूत व्यक्ति है और ये काम लचीलेपन वाले व्यक्ति को करना होगा। तीसरा नाम, इसमें एक नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है, अशोक गहलोत का। अगर अब राजस्थान में कोई काम अशोक गहलोत का है भी नहीं, तो अशोक गहलोत को अगर दिल्ली लाया जाए और कांग्रेस लीडरशिप उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दे, क्योंकि ट्रेजरर तो अब उन्हें बनाएगी नहीं क्योंकि अजय माकन बन गए हैं, तो अशोक गहलोत हेम्योपैथी के डॉक्टर है। वह जिससे भी बात करते हैं वो उसे हेम्योपैथी का इलाज करते हैं। वह बात पूरा हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिससे वह बात करते हैं उसको कड़वा भी नहीं लगता है। दवाई में मीठा मीठा खाता है, ये अलग बात है कि उसकी बीमारी ठीक हो या ना हो। उन्होंने राजस्थान में किया है। ये व्यक्ति जो है वो नरेंद्र मोदी के समकक्ष सोचता है। ये बात है। चुनाव में हारना और जीतना दो अलग अलग बातें हैं। तो कांग्रेस को कोई ऐसा नेता तैयार करना होगा जो इंडिया अलायंस के सहयोगी पार्टनर्स के बीच बातचीत करवाए और ऐसी बातचीत हो जो एक सामान्य माहौल में हो और सकारात्मक बातचीत हो। तो इसमें कांग्रेस में मुझे अशोक गहलोत के अलावा कोई और नेता दूर दूर तक नहीं दिखता है, वरना हम जूतम पैजाट टिकट सीट शेयरिंग में भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल यही है कि कांग्रेस को सीट शेयरिंग के ड्राइविंग सीट से उतरना होगा और जितने राज्यों में क्षेत्रीय दल हावी हैं, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, उन राज्यों में कांग्रेस को संतोष करना होगा। जितना सीट क्षेत्रीय दल देगी उतने पर वह कोई खास बार्गेनिंग नहीं कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस को इन नतीजों से जितना उम्मीद था वो उम्मीद कांग्रेस को टूट गया है, क्योंकि कांग्रेस यहाँ ओवर कॉन्फिडेंट का शिकार थी और ओवर कॉन्फिडेंट इज़ नॉट अ गुड थिंग। ये बात कांग्रेस को समझना होगा। वैसे आने वाले दिनों में हम इंडिया अलायंस में तकरार भी देखेंगे, प्यार भी देखेंगे और काफ़ी ज़्यादा इन दोनों अलायंस के बीच जो बातचीत होगी इस पर बीजेपी का भी नज़र होगा, क्योंकि इंडिया अलायंस को सबसे पहले यही तय करना होगा कि वह नरेंद्र मोदी के सामने किसको खड़ा करता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी आज की तारीख में भारत के सबसे बड़े लोकप्रिय ब्रांड चेहरे हैं, जिनके नाम के आगे कोई भी नेता दूर दूर तक किसी भी पार्टी का खड़ा होता नहीं दिख रहा है। नरेंद्र मोदी सिर्फ अब मैजिक नहीं, वह जनता के दिलों में बसते हैं। ये बात आज के नतीजे से कम साबित हो गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमित। हमने चर्चा किया, एक समीक्षा करने की कोशिश की कि अब कांग्रेस की इस हार के बाद क्या इंडिया अलायंस में हलचल होगी। अगर कांग्रेस अपने सीट शेयरिंग वाले मामले पर अपने आप को थोड़ा ढीला छोड़ के और पार्टियों को अपने सीट शेयरिंग में हिस्सा देती है तो मे बी चुनाव 24 के कुछ और हो सकते हैं। लेकिन मोदी के सामने जो ब्रांड मोदी है अभी, उसके सामने कोई बड़ा चेहरा इंडिया अलायंस के पास अभी तक नहीं है। तो 2024 का इलेक्शन का क्या परिणाम होगा और मोदी के ब्रांड के आगे इंडिया अलायंस किसे खड़ा करता है, ये देखना भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा। तो अभी हमने समीक्षा की कि किस तरह से कांग्रेस की इस बुरी हार के बाद किस तरह से इंडिया अलायंस में हलचल होगी। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।